अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि हम बैडमिंटन गेम के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो बैडमिंटन गेम से मुतल्लिक़ ही है और ये हमारा इस गेम से मुतल्लिक़ आखिरी लेक्चर होगा। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नई गेम का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बैडमिंटन के कवानीन हैं। बैडमिंटन गेम के कवानीन, पेज नंबर 69 बुक है ओलंपिक वालों की। राइटर का नाम है प्रोफेसर आमिर हुसैन अलवी। अब हमने अपने बैडमिंटन के जो कवानीन हैं उनको शुरू करना है। नंबर 1, बैडमिंटन के खेल में सबसे पहले टॉस होता है और टॉस जीतने वाली टीम सर्विस या साइड का इंतखाब करती है। मैंने पहले भी आपको जो है वो सर्विस के कवानीन पढ़ाए, सिंगल्स और डबल के कवानीन पढ़ाए। अब ये गेम के कवानीन हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बैडमिंटन गेम के कवानीन जो हैं उनको तफसील से बयान करें, तो आपने उसमें से आगाज़ जो है वो इस तरह से करना है कि बैडमिंटन खेल के कवानीन जो हैं वो इस तरह से हैं। बैडमिंटन के खेल में सबसे पहले टॉस होता है। टॉस जीतने वाली टीम जो है वो साइड या सर्विस का इंतखाब करती है। नंबर 2 पर है, बैडमिंटन का खेल 3 गेम्स पर मुश्तमिल होता है। जो टीम 2 गेम्स जीत जाए वो मैच जीत जाती है। बैडमिंटन का खेल कितनी गेम्स पर मुश्तमिल होता है? 3 गेम्स पर। जो टीम 3 में से 2 गेम जीतती है वो मैच जीत जाती है, यानी 2 गेम का जीतना शर्त लाजिम है। नंबर 3 है, डबल्स के खेल में जो टीम पहले सर्विस करती है वो एक सर्विस करेगी, गलती पर सर्विस मुखालिफ टीम को दे दी जाएगी। डबल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि डबल के खेल में जो टीम पहले सर्विस करती है वो एक सर्विस करेगी और जैसे ही उसकी मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो सर्विस मुखालिफ टीम को दे दी जाएगी। फिर मर्दों और औरतों के लिए डबल्स मुकाबलों में एक गेम 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी। औरतों की सिंगल गेम 21 पॉइंट्स और मर्दों की सिंगल गेम भी 21 पॉइंट्स, ठीक है। चाहे मैच आपका सिंगल का हो, बैडमिंटन का डबल का मैच हो, या ये औरतों की गेम हो रही हो, मर्दों की गेम हो रही हो, तो पॉइंट्स हर गेम में 21 ही होंगे। उसके बाद हर गेम के बाद जो साइड है उसको तब्दील किया जाएगा। आखिरी गेम में 11 पॉइंट्स के बाद साइड जो है वो तब्दील हो जाएगी। जो आखिरी और फैसला कुन गेम होगी उसमें 11 पॉइंट्स के बाद साइड चेंज की जाएगी। मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि जो आखिरी गेम होगी उसमें दोबारा टास्क किया जाएगा और जो टीम टॉस जीत जाएगी उसको हक हासिल होगा कि वो साइड ले या फिर सर्विस का इंतखाब करे। और जैसे ही 11 पॉइंट्स बनेंगे तो क्या किया जाएगा, साइड चेंज कर दी जाएगी। एम्पायर मुकम्मल खेल को कंट्रोल करेगी। किसी हादसे या तसादुम की सूरत में खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। जो एम्पायर होगी वो मुकम्मल तौर पर इस गेम को कंट्रोल करेगी। जैसे ही मैच का आगाज़ होगा, एम्पायर जो है वो बैडमिंटन के मैच और कोर्ट वाली जगह पर पहुंच जाएगी, कोर्ट को चेक करेगी। उसके बाद नेट जो है उसको चेक करेगी, उसकी तमाम लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ मैयर करेगी, ठीक है। कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ होगा, एम्पायर वहाँ कोर्ट के अंदर आएगी। उसके बाद वो बैडमिंटन की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ, उसकी नेट की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ, तमाम चीज़ें, इवन के जो एंटीना होता है उसको भी चेक करेगी, मैयर करेगी। इसके बाद जो है अगर किसी हादसे या तसादुम की सूरत में, ठीक है, अगर मैच के दौरान कोई हादसा हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस सूरत में खेल को कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। ये कौन करेगी? एम्पायर इसको रोकेगी, ठीक है। खेल गेम ख़त्म होने से पहले कोई खिलाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं जाएगी। जब तक गेम कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि गेम फिनिश नहीं हो जाती, उससे पहले कोई खिलाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं जाएगी। नेट की बुलंदी को बरकरार रखा जाएगा, नेट को ऊंचा या नीचे नहीं किया जाएगा। मैंने आपको नेट के बारे में डिटेल से बताया था कि नेट की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ जो हैं वो किस तरह से हैं। नेट की लंबाई 6.10 मीटर होती है। नेट की जो चौड़ाई है वो 76 सेंटीमीटर है। नेट दरमियान से जो है
वो 1.52 मीटर ऊंचा होता है और दोनों साइड से यानी जो पोल के साथ अटका होता है 1.55 मीटर जो है इसकी ज़मीन से ऊंचाई होती है। तो वो कह रहे हैं कि नेट की बुलंदी को बरकरार रखा जाएगा, यानी कि जो इसकी पैमाइशें हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो मैंने आपको बताई हैं अभी भी वो बरकरार रखी जाएंगी। नेट को ऊंचा या नीचे नहीं किया जाएगा। अगर शटल को दूसरी तरफ भेजते हुए ख़ुद भी सेंटर लाइन क्रॉस कर जाए तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। शटल को जब दूसरी तरफ भेजा जाता है यानी नेट के पार मुखालिफ के कोर्ट में भेजा जाता है तो एक प्लेयर अगर ख़ुद भी सेंटर लाइन क्रॉस कर जाता है या उसका फिर सेंटर लाइन के ऊपर पाँव आ जाता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये फ़ाउल होगा। गेम ख़त्म होने के बाद खिलाड़ी आपस में या कोचेस से मशवरे कर सकती हैं। जैसे ही गेम ख़त्म होगी, गेम के दौरान नहीं, ठीक है, ख़त्म होने के बाद खिलाड़ी आपस में भी और कोच के साथ भी मशवरा कर सकती है। नंबर 14 है सर्विस करते वक्त दोनों पाँव ज़मीन के साथ टच होंगे। ये सर्विस करने का रूल है कि जैसे ही सर्विस करवाई जाएगी दोनों पाँव का जो राब्ता है वो ज़मीन के साथ होना चाहिए। अभी मैं आपको आगे इसकी वो शक्ल भी थोड़ी सी दिखाती हूँ कि किस तरह से सर्विस करवाई जाती है और कैसे उसका राब्ता जो है वो ज़मीन के साथ होगा। यहाँ पर जो बैडमिंटन की प्लेयर्स हैं वो सर्विस करवाने के अंदाज़ में है। आप देखिए इसके दोनों पाँव का राब्ता ज़मीन से है। एक पाँव मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर लगा हुआ है और दूसरा पाँव जो है उसका जो पंजा है वो ज़मीन पर है और एड़ी हवा में है। ये स्टाइल है बैडमिंटन की सर्विस करवाने का। अब ये देखें स्टाइल, रैकेट शटल जो है वो रैकेट को टच होगी लेकिन शटल का जो कॉक वाला हिस्सा होता है वो रैकेट को टच होगा। जो शटल के पर होते हैं ये यहाँ शटल आपको जो है वो वाज़ह नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। शटल के जो पर हैं ये ऊपर होंगे और ये शटल कॉक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये जो कॉक का बना होता है, ठीक है, वो रैकेट को टच होगा। इसके बाद मैं आपको रैकेट की जो है वो लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ भी बता देती हूँ कि रैकेट की लंबाई जो है वो कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है। ये भी आप नोट कर लें, बुक में भी लिखा हुआ है। रैकेट की जो लंबाई है ये वाली टोटल इसके हैंडल से लेके इसके आखिरी सिरे तक जो रैकेट की लंबाई है वो 68 सेंटीमीटर होती है। रैकेट की लंबाई 68 सेंटीमीटर। उसके बाद रैकेट की जो चौड़ाई है वो 22 सेंटीमीटर होती है। ये वाला जो बुना हुआ हिस्सा है इसका। रैकेट का सर या हेड जो है ये रैकेट का सर होता है, ठीक है। जो रैकेट का सर या हेड जो है उसकी लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद रैकेट का जो वज़न है वो 100 ग्राम या 4 से 5 औंस होता है। ये टोटल जो रैकेट का वज़न है ये 100 ग्राम या फिर 4 से 5 औंस तक होता है। यहाँ आप इसके डिफरेंट स्टाइल देख रही हैं। ये उल्टी हाथ से खेलने का तरीका है, ये सर्विस करवा दी गई। अब जब रैकेट जो है सर्विस को टच हो जाता है, सर्विस को टच होने के बाद वो सर्विस को मुखालिफ के कोर्ट में भेज दिया जाता है शटल कॉक को, तो जो है वापस शटल का नेट के आर पार जाने का जो प्रोसेस होता है उसको प्लेयर किस तरह से खेल सकता है। उसको सीधे हाथ से भी खेल सकता है, ये देखिए सीधे हाथ से खेला जा रहा है, और उसको उल्टे हाथ से, ये उल्टे हाथ की पोजीशन है और ये सीधे हाथ की, उसको सीधे हाथ से भी खेला जा सकता है और उसको उल्टे हाथ से भी खेला जा सकता है। ये तीनों पोजीशंस आपके सामने हैं, आप देख सकती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो रैकेट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये जो रैकेट आप देख रही हैं इसके कितने हिस्से होते हैं। एक रैकेट के 5 हिस्से होते हैं। दस्ता, ये जहाँ से ग्रिप उसने पकड़ा हुआ है प्लेयर ने, उसके बाद बुना हुआ हिस्सा, ये वाला जो गोल सा बुना हुआ हिस्सा होता है, फिर सर, ये जो लकड़ी का हल्का होता है ये इसका सर होता है, और डंडी, ये जो है दस्ते के ऊपर सर के साथ जो है वो इसको जोड़ती है।
दस्ते के ऊपर सर के साथ जो है वो इसको जोड़ती है, और गला ये डंडी और सर को आपस में मिलाता है। ये डंडी और सर को आपस में मिलाता है, ये इसका सर है। यहाँ मैं आपको इसके पीछे थोड़ी सी डिटेल जो है वो भी बता देती हूँ कि रैकेट के कितने हिस्से हैं। ये देखिए, रैकेट के 5 हिस्से हैं। दस्ता है, बुना हुआ हिस्सा है, सर है, डंडी और गला। ये मैंने आपको इसकी डिटेल भी बता दी है कि दस्ता जो है ये वो जगह है जहाँ से रैकेट को पकड़ा जाता है। उसके बाद बुना हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीमीटर लंबा होता है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सर है, ये बुने हुए हिस्से के गिर्द धात या लकड़ी का हल्का होता है। ये जो बुनाई वाला हिस्सा होता है इसके गिर्द आप देखें एक जो है वो लकड़ी का या मेटल का हल्का सा बना होता है। इस हिस्से को सर कहते हैं। फिर डंडी है, ये दस्ते को और सर को जोड़ती है। और फिर गला क्या करता है, ये डंडी और सर को, ठीक है, आपस में जोड़ती है। उसके बाद शटल कॉक जो है उसकी पैमाइशें हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि शटल कॉक जिसके साथ बैडमिंटन की गेम जो है वो की जाती है। रैकेट के बारे में आपको बता दें इसके कितने हिस्से होते हैं। रैकेट की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ जो हैं उसके बारे में भी डिटेल से बता दी है। इसके बाद जो है मैं आपको शटल कॉक जो है वो बताती हूँ उसके बारे में। बैडमिंटन का खेल जो है वो रैकेट और शटल के साथ ही खेला जाता है। शटल की पैमाइशें ज़रा नोट कर लीजिए। शटल के कॉक के परों की लंबाई जो है 6.4 सेंटीमीटर से 7.0 सेंटीमीटर तक होती है। कॉक का जो कतर है वो 2.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक होता है। परों के फैलाव जो है वो 5.8 सेंटीमीटर से 6.8 सेंटीमीटर तक होता है। शटल का वज़न जो है वो 73 ग्रेन या 4.75 ग्राम तक होता है। शटल का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा वो 85 ग्रेन या 5.5 ग्राम और शटल के परों की तादाद जो है वो 16 होती है। शटल की रफ़्तार को चेक करने का तरीका। शटल की रफ़्तार को चेक करने के लिए एक खिलाड़ी बैक बाउंड्री लाइन से दूसरी बैक बाउंड्री लाइन तक अपनी कुव्वत से अंडर हैंड स्ट्रोक लगाती है। अगर शटल कॉक मुखालिफ कोर्ट की बैक बाउंड्री लाइन से 1 फीट से 1 लेकर 2.5 फुट तक अंदर गिरे तो वो शटल दुरुस्त समझी जाएगी। और अगर शटल कॉक जो है वो कोर्ट से बाहर चली जाती है तो वो तेज़ शटल कॉक होगी। अंपायर शटल कॉक की रफ्तार कम करने के लिए अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के साथ शटल कॉक के सिरों को बाहर की जानिब मुनासिब मोड़ दें तो शटल कॉक की रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी। अगर शटल कॉक आहिस्ता हो तो फिर इसके परों को मुनासिब मकदार में जो है वो अंदर की जानिब मोड़ देंगे और शटल जो है वो तेज़ हो जाएगी। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अब बैडमिंटन की गेम जो है वो कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपनी नई गेम के साथ दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।